हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो देखो बच्चा, आप सबको पता है कि ये मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग पहले भी दिखाई है, जो जहां तक मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर की ये शायद आपकी कटिंग है। अब यहाँ पर आपका एक मैसेज सर्कुलेट हुआ है कि जो रेलवे वाले बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये छूट ना तो कोरोना के टाइम की वजह से दी जा रही है, ये छूट ना ही सारे रेलवे वाले बच्चों को दी जा रही है। जो मैसेज आप लोगों में सर्कुलेट हुआ है वो गलत है। आपको ऐसा कोई मैसेज रेलवे की तरफ से नहीं आएगा कि आपको सारे बच्चे, जितने भी हमारे बच्चे थे, उनको वैकेंसी डिले होने की वजह से, कोरोना की वजह से 5 साल की छूट दी जा रही है। फिर ये पूरा माजरा क्या है? ये माजरा है आपका अग्निवीरों का। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित। यदि अग्निवीरों के लिए 15% आपके आरक्षित किए गए हैं, मतलब वैकेंसी आने वाली है। एक पॉजिटिव मैसेज सिर्फ यह है कि वैकेंसी आपको जून में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेलवे की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग में हमने देखा है 45,000 पद एएलपी के लिए आने वाले हैं। तो आने वाली जो सबसे एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो आपकी बेसिकली एएलपी ही रहेगी, जो सबसे पहले आएगी। उसके बाद में जहां तक मैं समझती हूँ आरपीएफ, फिर उसके बाद में टीटी, एनटीपीसी, इन सब की वैकेंसी आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 5 साल की जो छूट है वो सबको नहीं दी जा रही है। इसका पूरा मांजरा क्या है ये यहाँ पर आपको शायद दिखाई ना दे, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है कि बेसिकली आपके सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। समझे? अग्निवीर भी सारे नहीं हैं जिनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस बात को भी क्लियर समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड ने 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया। बोर्ड ने इस बात को, हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी बट बच्चों के डाउट रह गए थे, 10 मई को सभी जितने भी जोन है उन सबके अधिकारियों को ये मैसेज सर्कुलेट करने को बोल दिया है कि 15% आपके यहाँ पर आरक्षित कर दिए जाए अग्निवीरों के लिए। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया लेवल 1 यानी ग्रुप डी की पोस्ट, जिसको अभी हमने प्रमोट करके ग्रुप सी कर दिया है, चतुर्थ श्रेणी में, जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, इन सब में आदि खाली पदों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फिर उस पर रेलवे वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा सारी पोस्ट पर 15% हम नहीं दे सकते, कुछ पोस्ट पर हम 10, कुछ पर 5 और कुछ पर आपकी 15% हम लोग आरक्षण देने को तैयार हैं। यानी कि लेवल 2 में जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट जैसी पोस्ट के लिए यहां पर इन्होंने बोला है कि 5% आरक्षण मिलेगा। 10%, अब समझ में आया 15% कैसे है? 10% ग्रुप डी वालों को, और आपका यदि आप अग्निवीर हैं तब उसके बाद में आपको 10% ग्रुप डी और 5% आपको लेवल 1 में दिया जाएगा। तो ये जो 15% है इसको भी डिवाइड किया गया है अगर हम इस न्यूज़पेपर की कटिंग को फॉलो करें। लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, यानी ग्रुप डी जो है वो आरआरसी भरेगी। साथ ही साथ जबकि लेवल 2 की जो आपकी पोस्ट होंगी, पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरआरबी आयोजित कराएगी। ये एज यूजुअल पहले से ही होता आ रहा है हमारा। चलिए जी, हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट होगी, फिजिकल में, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली फिट होते हैं तो उनको छूट मिलेगी। लेकिन जो आपके रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये कहीं नहीं लिखा है कि सबको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। कोरोना के कारण 5 वर्ष की छूट मिली है या आपकी वैकेंसी डिली है इस वजह से छूट मिली है, ये पूरा मैसेज गलत है। सिर्फ जो रिटायर्ड आपके अग्निवीर होंगे उनके पहले बैच को 5 साल की छूट दी जाएगी। अब चलो आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद वाले बैच के अग्निवीर को 3 साल की छूट मिलेगी। उसके अगले साल जितने भी आपके अग्निवीर रिटायर्ड होंगे उनको मात्र आपकी 3 साल की छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं, ठीक है, अब जैसे 5 साल हो गए आपके रिटायर्ड जो आपके अग्निवीर होंगे, लेकिन अगर बेसिकली आपके उस कैटेगरी में उतने पोस्ट नहीं आए या उतने फॉर्म नहीं भरे गए जितने रेलवे ने डिसाइड किए थे, तब ये जो छूट है बाकी सब युवाओं को दी जाएगी। समझ आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
देखो ध्यान से सुनेंगे, 10% की छूट है आपकी ग्रुप डी या ग्रुप सी में, जो भी आप उसे प्रोनाउंस करें भी आपका प्रमोट हो जाएगा। दूसरा क्या है, 5% की छूट दी जाएगी लेवल 2 में, यानी कि जो आपकी एनटीपीसी के थ्रू होती हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर निकलकर आपका आया है कि जो अग्निवीरों का फर्स्ट बैच होगा, जो लोग रिटायर्ड होंगे, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। चौथा पॉइंट यहां पर आपका निकलकर आया है बेसिकली, और वो चौथा पॉइंट है कि जो दूसरा बैच होगा उसको 3 साल की छूट मिलेगी। लेकिन मान लिया रिटायर्ड ऑफिसर के लिए रेलवे ने 4000 पोस्ट निकाली और उसमें से मात्र 1000 ने ही आपका फॉर्म फिल किया, तो जो 3000 पोस्ट हैं उन पर अब जो बच्चे होंगे उस कैटेगरी में आने लायक, उनको आरक्षित कैटेगरी में रखा जाएगा। कुल मिला के जिनकी एज ये लगेगा रेलवे को कि भैया इसके पास और अटेम्प्ट नहीं बचा है, तब उसको वो इस कोटे से बेसिकली एक तरह से फायदा लेने का मौका देंगे। हालांकि ये पूरी न्यूज मेरे हिसाब से अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मैंने इसको बहुत बार समझा, तब जाके ये इतना पकड़ में आया कि अच्छा यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। अभी भी स्टिल मेरे अंदर जो कंफ्यूजन है, और शायद जो आपके अंदर होगा, तो वो ये है कि अगर मान लिया 1000 पोस्ट आपके अप्लाई की गए हैं और 4000 आपने वैकेंसी निकाली, 1000 फॉर्म भरे, तो वो 3000 कौन से बच्चे होंगे जिन्हें आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पर कि उन 3000 में से मान लिया हमने कि चलो 2000 बच्चे ऐसे हैं आपके जोन वाइज कि जो आपके एज की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी एज खत्म होने वाली है, क्योंकि अधिकतर वैकेंसी इस चीज को फॉलो करती हैं कि जैसे मान लिया 2 बच्चों के सेम नंबर आए, है ना भाई, मान लिया आपके भी 80 नंबर है और दूसरे के भी 80 नंबर है और दोनों ने सेम पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो किसको नौकरी मिलेगी? तब नौकरी उसको दी जाती है जिसकी एज खत्म होने वाली होती है, क्योंकि उसके पास और कोई अटेम्प्ट नहीं बचा। अब उसमें मान लिया मैंने कि 2000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज खत्म होने वाली है, फिर भी 1000 पोस्ट आपके पास में मान लिया बच जाए, 1000 छोड़ो एक भी बच जाए, तो उसको या तो आप अगले साल प्रमोट करें, या फिर आप क्या करें कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था उनका यदि किसी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या कोई आपका ईडब्ल्यूएस में है या कोई और कोटा है, वो जो कोटा वाला सिस्टम है वो यहाँ पर जो एक लास्ट लाइन है वो अभी भी कंफ्यूजन में ही है। दूसरी कोई आपकी भैया न्यूज आती है रेलवे की तरफ से तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। रेलवे की यदि कोई भी न्यूज आती है तो आप सबको पता है, मैं आपको सबसे पहले अपडेट करती हूँ। ओके, तो इस तरह की अपडेट आपके लिए लगातार जारी रहेगी। 18-19 तारीख को जंतर मंतर पर बच्चों ने डिसाइड किया है, उनको समय मिला है, तो भाई बच्चे वहां पर शांतिपूर्ण धरना करने जा रहे हैं। जो भी आसपास के बच्चे हैं जरूर वहां पर जाकर बच्चों का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मेरी क्लासेस के लिए, रेलवे की किसी भी क्लासेस के लिए, साइंस पढ़ने के लिए सुबह 10:30 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं, या फिर बच्चा आप लोग Y446 कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग रेलवे के महापैक से जुड़ सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूं इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।